नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस क्लासेस 1 2 3 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार से जुड़े 50 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, आरएएस, पटवार, एलडीसी, पुलिस और अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, भारत में इसका स्थान क्या है और किन राज्यों की सीमाएं इससे मिलती हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम राजस्थान के भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो तैयार हो जाइए इस महामैराथन क्लास के लिए। राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने राजस्थान को राजपूताना कहा? सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा था? 2024 का जो पेपर हुआ जूनियर का, उसमें आया था ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी जेम्स टॉड, ऑप्शन सी जॉर्ज कैलोनी, ऑप्शन डी जेम्स रिजू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने जो है राजपूताना कहा था। कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान कहा था। 1805 ईस्वी में कर्नल जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमसन ने, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टॉड द्वारा, ऑप्शन सी GH ओजा द्वारा, ऑप्शन डी VA स्मिथ द्वारा। दे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक लिखी कर्नल जेम्स टॉड ने, और राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाल्मीकि ने राजस्थान की भूभाग को क्या नाम दिया? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए है मरु प्रदेश, ऑप्शन बे हैं मरुकांतार, ऑप्शन से हैं रायथाना, ऑप्शन डे हैं राजस्थानियादित्य बसंतगढ़ सिरोही का जो है नाम था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बे मरुकांतार। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार नाम दिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात जो है विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 13 मार्च 1950, ऑप्शन दे 28 अप्रैल 1949 को। तो 26 जनवरी 1956 को जो है हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया। 6वां चरण यानी स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान के एकीकरण का 6वां चरण था, उसमें जो है राजस्थान का नाम किया गया, हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया। आगे हम बात करते हैं। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? सवाई माधोपुर जो जिला है उसकी सीमा जो है राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है? तो धौलपुर जिले से सवाई माधोपुर जिले की सीमा नहीं लगती हैं। दौसा से लगती हैं, कोटा लगती हैं और टोंक, तीनों जिलों से सवाई माधोपुर की सीमा लगती हैं, लेकिन धौलपुर से नहीं लगती हैं। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं
देखिए, सवाई माधोपुर, करौली, करौली की सीमा लगती हैं, दौसा की सीमा लगती हैं, टोंक की सीमा लगती हैं, जयपुर की भी, जयपुर की नहीं लगती, बूंदी की लगती हैं, कोटा की लगती हैं, बाड़ा की लगती हैं, लेकिन धौलपुर की सीमा जो हैं वो नहीं लगती हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, जो राजस्थान की सीमा के जो निकट ज़िले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो ज़िले हैं पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, स्लुम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, डीडवाना, कुचामन, सिक्खर, झुंझुनू, चूरू। इधर कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़, ये 41 जिलों के अनुसार राजस्थान का न्यू मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, 12 जो जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती हैं। 12 जिला जो हैं उसकी जो सीमा है वो राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, तो 2 जिलों से लगती है, कोटा व झालावाड़ से। 12 की सीमा 2 जिलों से लगती हैं। 12 जो जिला हैं इसकी 2 जिलों से सीमा लगती हैं, कोटा व झालावाड़, दोनों ही हैं कोटा व झालावाड़ से लगती हैं। आगे हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा है। नीमच ऐसा जिला है जो क्या है, तीनों ओर से क्या है, राजस्थान से घिरा हुआ जिला है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डुंगला व कपासन किस जिले की तहसीलें हैं। डुंगला व कपासन जो हैं किस जिले की तहसीलें हैं, तो चित्तौड़गढ़ की तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य से के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है, यानी दूसरे राज्य के साथ में सीमा रेखा नहीं बनाने वाले जिलों की जिला बताना है। तो डूंगरपुर गुजरात के साथ में सीमा बनाता है, भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, झुंझुनू हरियाणा के साथ में सीमा बनाता है, लेकिन बूंदी जो जिला है वो किसी के साथ में सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। इस समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे। 1956, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले थे। अजमेर मेरवाड़ा एक अलग राज्य हुआ करता था। 27वां जिला धौलपुर बना 1982 में, 28वां जिला बाड़ा, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला राजसमंद। तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 को बने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 5 संभाग और 25 जिले थे। 5 संभाग और 26 जिले थे। 27वां जिला धौलपुर बना। 26 में अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। तो कितने संभाग थे, 5 संभाग। छठा संभाग, 7वां संभाग 2005 में बना, भरतपुर बना। 6वां संभाग अजमेर बना 1987 में, छठा संभाग अजमेर बना। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वह असुमेलित है, जिले और संभाग दिए हुए हैं। डीडवाना कुचामन अजमेर संभाग में है, सही है। खेड़थल तिंजारा भरतपुर संभाग में है। स्लुम्बर उदयपुर संभाग में है। बालोतरा जोधपुर संभाग में है। अगर हम बात करते हैं खेड़थल तिंजारा भरतपुर संभाग में नहीं है। खेड़थल तिंजारा भरतपुर संभाग में नहीं है। खेड़थल तिंजारा जयपुर संभाग में है। भरतपुर संभाग में डीडवाना
भरतपुर, डींग, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली हैं। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर में कोटपुतली, खैरथल, तिंजारा, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर हैं जयपुर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें 4 जिले आते हैं। सबसे छोटा संभाग है बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, तीनों ही बड़े हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है जिसमें 8 जिले आते हैं। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, पाली, सिरोही, 8 जिले जोधपुर संभाग में आते हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानिए। वर्तमान में राजस्थान में 7 जिलों वे 2 संभाग हैं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में 7 जिले वे 2 संभाग हैं। तो अगर हम बात करें तो अजमेर 6वां संभाग, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा हैं। जयपुर 7 जिलों वाला संभाग है। बीकानेर व कोटा 4 जिलों वाले संभाग हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं। बीकानेर। असत्य कथन को पहचानिए। वर्तमान में 7 जिलों वाले 2 संभाग हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। आगे हम बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अप्रैल 1963 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया। रॉन्ग है। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था, न कि 1963 में। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने इसे दोबारा शुरू किया। बिल्कुल सही है। अप्रैल 2006 में सातवां संभाग भरतपुर बना। तो 7वां संभाग जो भरतपुर है वो जून 2005 में बना। केवल ए और से सही है, बाकी बे और दे जो है रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का जो गठन है वो 12/7/1994 को हुआ। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बे है 1/8/1994, 18/8/4/1996, 18/4/1995। तो 12/7/1994 को जो है 31वां जिला हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग होकर बना। 32वां जिला 1997 में बना। 33वां जिला 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को 3 जिलों से अलग होकर नया जिला बना। ये जिले कौन से हैं? तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से जो है प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। 33वां जिला 26 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण का जो विस्तार में अंतर है वो बताना है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो अंतर है वो बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन दे 43 किलोमीटर का जो अंतर है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? राजस्थान का जो मानक समय है वह किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है राजस्थान का मानक समय निर्धारित किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है दक्षिणतम अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के देशांतरीय व अक्षांतरीय विस्तार के संबंध में सही युग्म है। देशांतरीय और अक्षांतरीय विस्तार के संबंध में सही युग्म बताना है। 8 डिग्री 47 सेकेंड तथा 60 डिग्री 9 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं? किस जिले में जून माह में जो है सूर्य की किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं? तो बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगर तिरछी की बात की जाए तो गंगानगर जिले में जून माह में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेवात अलवर भरतपुर को बोलते हैं। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को, तो ये सुमेलित हैं। उदयपुर डूंगरपुर और सिरोही, उदयपुर डूंगरपुर सिरोही बाड़ा जो हैं इसको भोमट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कोटा बूंदी झालावाड़ हाड़ौती वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। और हम बात करते हैं मेवात में अलवर भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। सबसे इन्फेक्टिव क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। प्राचीन काल में नागौर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में नागौर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो नागौर का जो आसपास का क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। योध्य प्रदेश हनुमानगढ़ गंगानगर को बोलते हैं। डूडार प्रदेश जयपुर को बोलते हैं। और जांगल प्रदेश बीकानेर, मांड वल्लभ प्रदेश जैसलमेर, चंद्रावर्ती सिरोही को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देखिए। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन है। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन बताना है। कर्क रेखा जो है उसके संबंध में सही कथन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, एकदम करेक्ट आंसर है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखेली गांव के नज़दीक से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिखेली गांव के नज़दीक से गुजरती है, बिल्कुल करेक्ट है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नज़दीक शहर है। बांसवाड़ा जो शहर है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो राज्य का शहर है वो है। तो तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन से, ए, बे और से तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान स्थित हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष अगर राजस्थान की बात की जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित हैं। ग्रीनविच रेखा में पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़ तहसील जो है दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए, धौलपुर में होता है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाहें हैं, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में, कांडेला बंदरगाह गुजरात में है, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाहें हैं। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस ऐतिहासिक नगर का नाम है? किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही का जो ऐतिहासिक नाम है वो शरणवाही नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। जाबालीपुर की आधुनिक पहचान जो है जालोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन
अचल आधुनिक जिले सही सुमेलित नहीं हैं, तो वागड़ शिखर झुंझुनू को कहते हैं, यह सही नहीं है। वागड़ जो है डूंगरपुर व बांसवाड़ा को वागड़ बोलते हैं, और वागड़ की बात करें तो शिखर झुंझुनू आता है। सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर हैं, सीवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर हैं, अब्दुल देश सिरोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नांकित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? रेट 2023 में आया हुआ है। बाड़ा जो है उसको लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, घाटियों का शहर जालेरा पाटन को कहते हैं, घाटियों का शहर राजस्थान का वेलोर माउंट आबू को कहा जाता है, माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर है, यह सही सुमेलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। नीला शहर जोधपुर है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं होकर जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस उदयपुर को कहा जाता है, यह गलत है। पूर्व का जो पेरिस है वो जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। सफ़ेद नगरी उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान केशवराय पाठन है। बयाना श्रीपंथ भीनमाल श्री माल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं? तो पोलैंड व नॉर्वे दोनों के लगभग बराबर हैं। ऑप्शन ए और दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 गुना बड़ा है, इससे 8 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से गुजरती हैं? बांसवाड़ा और जैसलमेर से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में जो विस्तार है वह हिंदुमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक जो है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के नक्शे में निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित है राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का जिला जो गुजरात की बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। तो जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो सांचौर जो है हट चुका है, तो जालोर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले से में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह हैं तो नागौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर ये आज का टॉपिक खत्म होता है, नागौर। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जीनियस क्लासेस 1 2 3 को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगली क्लास में मिलते हैं राजस्थान के भूगोल के अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, मेहनत करते रहें और जीत आपकी होगी, हमारी यही शुभकामना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।